इस वीडियो में हम प्रश्नों को हल करते हुए महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी भी हासिल करेंगे। तो इसमें पहले प्रश्न शुरू करते हैं। अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है? तो अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? वो कनाडा से लिया गया है। आंसर इसका क्या होगा? कनाडा। और क्या क्या चीज़ें कनाडा से ली गई हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये है राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। दूसरा, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ये भी कनाडा से ली गई है। बहुत क्वेश्चन पूछता है संघीय व्यवस्था, तो संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ये कनाडा से ली गई। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है? एक तो अवशिष्ट शक्तियों का विचार, दूसरा राज्यपाल की नियुक्ति, और तीसरा संघीय व्यवस्था। तो ये ध्यान में रखना है, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति और अवशिष्ट शक्तियों का विचार, ये चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? ये कनाडा से ली गई हैं। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो है इस ऑप्शन में आयरलैंड भी दिया है और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आयरलैंड से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं इसी वक्त। तो आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, DPSP जो है नीति निर्देशक सिद्धांत, तो नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड से। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली गई है? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी आयरलैंड से ली गई है। कहाँ से? आयरलैंड से ली गई। तो नीति निर्देशक सिद्धांत, साथ में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन होता है, राज्यसभा सदस्यों का जो मनोनयन होता है वो भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। सदस्यों का मनोनयन कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है इसको हम लोग देखते हैं। देखा कहाँ से? नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन। और कनाडा से हम लोगों ने देखा राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना और सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी संघीय व्यवस्था, सशक्त, और दूसरा अवशिष्ट शक्तियाँ और राज्यपाल की नियुक्ति, ये कनाडा से लिया गया। तो कनाडा हो गया और ये है आयरलैंड, ये आयरलैंड हो गया। अब हम लोग देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। एक तो मूल अधिकार लिया गया है। क्या लिया गया है? मूल अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, इसको हम लोग देखते हैं USA से, संयुक्त राज्य अमेरिका USA से क्या लिया गया है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। दूसरा उपराष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका, जो न्यायपालिका का स्वतंत्र होना, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी USA से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका का जो है प्रावधान वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। महाभियोग चलाना, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाते हैं आर्टिकल 61 के थ्रू, तो महाभियोग जो है की प्रक्रिया का यह प्रावधान ये कहाँ से है? अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक जुडिशियल रिव्यू जो होता है, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तो मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति पद, स्वतंत्र न्यायपालिका, महाभियोग और न्यायिक पुनरावलोकन, ये कहाँ से लिया गया है? ये USA से लिया गया है। तो ध्यान में रखिएगा संघीय व्यवस्था का जो प्रावधान है और अवशिष्ट शक्तियाँ और राज्यपाल की नियुक्ति, ये लिया गया है कनाडा से। USA से मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति पद, स्वतंत्र न्यायपालिका और महाभियोग, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? ये USA से लिया गया है। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे यूनाइटेड किंगडम से क्या क्या लिया गया है। तो यूनाइटेड किंगडम से हम लोग देख लेते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम से जो है यानी ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन से देखते हैं संसदीय प्रणाली, ये जैसे चीज़ें हैं तो कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन से। जैसे संसदीय प्रणाली, इसी तरीके से मंत्रिमंडलीय, इसमें भी ये जैसे ध्वनि आ रही है, तो ये कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली है। संसदीय हो गया आपका, और संसदीय विशेषाधिकार, तो ये ध्यान में रखिए
संसदीय विशेषाधिकार और संसदीय प्रणाली, दोनों चीज़ें कहाँ से लिया गया है? विशेषाधिकार और प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और संसदीय प्रणाली, ये दोनों चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन से। मंत्रिमंडलीय, संसदीय, मंत्रिमंडलीय एक ही जैसी ध्वनि है, तो संसदीय और मंत्रिमंडलीय ये कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन से। और एकल नागरिकता, एकल नागरिकता जैसे अमेरिका में क्या है जो है दोहरी नागरिकता है, लेकिन ब्रिटेन में क्या है? एकल नागरिकता। तो हम इंडिया में क्या है? भारत में है एकल नागरिकता का प्रावधान। तो एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई। और साथ में विधिक शासन, विधि का शासन, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता और विधि का शासन। एकल नागरिकता और विधि का शासन, तो ये याद रखिए, जैसे ई जैसे ध्वनि आती है तो संसदीय, मंत्रिमंडलीय, फिर संसदीय और एकल नागरिकता ये भी ब्रिटेन से ली गई है। विधि का शासन, विधि का शासन ये सब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो है इस क्वेश्चन के माध्यम से चारों ऑप्शन को अच्छे से समझा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो मुख्य विशेषता क्या नहीं है इसमें हम लोग देखेंगे। पहले तो देख लेते हैं, कुछ लोगों के कथन मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, इसको देखते हैं। केसी उय्यर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो कैसा संविधान है? ये जो है अर्धसंघीय संविधान है। ध्यान रखिए, अगर संविधान ऐसा बोला जाए कि भारत का संविधान कैसा है? अर्धसंघीय है, तो इन्होंने व्याख्या की है कि ये भारत का संविधान कैसा है? अर्धसंघीय संविधान है। जेनिंग्स, डॉक्टर जेनिंग्स के अनुसार ये क्या बोलते हैं? ये जो संविधान है इसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, मतलब केंद्र की तरफ इसका पूरा ज़्यादा झुकाव है। सशक्तिकरण जो है इसमें केंद्र का ज़्यादा आधिपत्य है, केंद्र में इसमें ज़्यादा शक्तियाँ हैं। दूसरा है जो है ये केंद्रीकरण की सशक्ति इसमें प्रवृत्ति है, तो ये जो है एक ही चीज़ है जेनिंग्स के अनुसार। और वियर क्या कहते हैं? ये संविधान जो है अर्धसंघीय है। क्या बताते हैं? अर्धसंघीय। वहीं पर ऑस्टिन क्या बताते हैं? ये जो भारत का संविधान है वह सहकारी परसंघीय संविधान, ये भी याद रखिए, जो है जी ऑस्टिन कहते हैं भारत का जो संविधान है वह कैसा संविधान है? सहकारी परसंघीय संविधान है, सहकारी परिसंघीय संविधान, परसंघीय संविधान, सहकारी परसंघीय संविधान। तो इसमें अर्धसंघीय संरचना है, मुख्य विशेषता ये भी है। सही बात है। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज़ जो न्यायतंत्र हो वो सरकार के प्रति प्रतिबद्ध हो या किसी भी जो है उसके लिए प्रतिबद्ध हो। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो संविधान हो क्या है? सर्वोच्च है, संविधान को ही सर्वोच्च माना गया है। तो ये जो है प्रतिबद्ध नहीं है किसी गवर्नमेंट या किसी व्यक्ति के प्रति, ये है जो है स्वतंत्र है। न्यायतंत्र यहाँ का जो है वो न्याय जो है कार्यपालिका से स्वतंत्र है, तो प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है, यानी ये इसकी विशेषता नहीं है। संविधान की शक्तियों का वितरण है, केंद्र और राज्य में शक्तियों का अलग अलग वितरण है। लिखित संविधान और संविधान के लिखित संविधान भी है और संविधान की सर्वोच्चता भी है, तो ये भी चीज़ें हैं, लेकिन इसका जो है ये वाला गलत है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र यहाँ पर नहीं है। भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो संघवाद कहाँ से लिया गया है? अभी हम लोगों ने देखा संघवाद लिया गया है कनाडा से। संघवाद संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? अभी हम लोगों ने देखा संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। तो कनाडा से और क्या क्या चीज़ें ली गई थी? राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली गई है? कनाडा से। और दूसरा अवशिष्ट शक्तियाँ, क्वेश्चन में पूछा गया था, अवशिष्ट शक्ति ये कहाँ से ली गई है? ये भी कनाडा से ली गई है। और संघीय व्यवस्था यानी संघवाद, संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई, ये पूछा गया है। तो संघवाद या संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ये कनाडा से ली गई। अगला यूएसए का हम लोगों ने देखा था, तो यूएसए से लिया गया था मूल अधिकार है, उपराष्ट्रपति पद है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, महाभियोग है, न्यायिक पुनरावलोकन, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, यूएसए से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, तो ध्यान रखिए। ऑस्ट्रेलिया से देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, क्या? समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य
संबंध, ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसको हम लोगों ने देखा जो है ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध, ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है इसको कवर किया और इसका आंसर हम लोग देखा, आंसर क्या होगा? कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो है कब? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव। किस डेट को? 13 दिसंबर 1946। इसको देखते हैं, 13 दिसंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने रखा, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कब? 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को देख लेते हैं, 9 दिसंबर को क्या हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है, पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से जो है क्या बनाया गया था? अध्यक्ष। सच्चिदानंद। और परमानेंट रूप से यानी अस्थायी रूप से किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। वो कब? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था जो है अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरीके से बी आर अम्बेडकर क्या थे? ये जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे और जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम लोगों ने देखा जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। चेयरमैन कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और बाकी लोग क्या हैं? सदस्य हैं। कितने सदस्य थे? 7 लोग थे टोटल। एन गोपाल स्वामी अयंगर, आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव। ये उन्होंने किसकी जगह ली थी? बी एल मित्र के स्थान पर आए थे। बी एल मित्र के स्थान पर उनका स्वास्थ्य जो कि खराब होने के बाद कौन? ये एन माधवराव जो है बी एल मित्र के स्थान पर आए। टी टी कृष्णामाचारी, तो टी टी कृष्णामाचारी ये जो 1949 में डी पी खेतान की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद टी टी कृष्णामाचारी ने इनकी जगह ली थी। तो इनकी जगह किसने ली थी? टी टी कृष्णामाचारी ने। तो इसको याद रखिए, DNA और DSN, टी टी कृष्णामाचारी के 7 लोग हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एन फॉर गोपाल स्वामी, आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी। तो डॉक्टर कितने हैं? 2, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर के एम मुंशी। तो DNA इसको याद रखेंगे और DSN, DNA और DSN। तो ये हो गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरे एन गोपाल स्वामी अयंगर और ए फॉर आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर और डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और साथ में टी टी कृष्णामाचारी। तो ये 7 लोग थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, इसको कवर किया। तो इसका आंसर हम क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी आर। कमेटी के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। धन्यवाद।